आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर मैं बना रही हूँ। मुझे एक मदर का कमेंट आया था कि मेरे बच्चे ने बोलना स्टार्ट कर दिया है पर वो अभी मीनिंगफुल बातें नहीं करता है, तो बच्चे को कैसे हम मीनिंगफुल बातें करना सिखा सकते हैं, ये सब डिटेल में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस तरह से मीनिंगफुल नहीं बोल पाते होंगे। नॉर्मली वो बोल लेते होंगे पर जैसे मीनिंगफुल बोलना है नहीं बोल पाते होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मेरी लड़की भी पहले मीनिंगफुल नहीं बोल पाती थी, नॉर्मल नीड बेस ही बोल पाती थी, जैसे पानी चाहिए इस तरह से नीड बेस ही बोलती थी। और जैसे बातें करना चाहिए, जो मीनिंगफुल बातें हैं वो नहीं कर पाती थी। तो कैसे मैंने मेरी लड़की को मीनिंगफुल बातें करना सिखाया। आज वो इतना नॉन स्टॉप बोल लेती है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। 2 साल पहले नहीं बोल पाती थी कुछ भी, और अब तो 1 घंटे 2 घंटे लगातार भी वो बातें कर सकती है। तो मैंने जो जो किया है, जो 2 सालों में मेरी लड़की के ऊपर वर्क, वही सब मैं आपको बताऊंगी। और यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे और ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर मीनिंगफुल से बहुत ही ज़्यादा बोलने लगेगा। और आप खुद ही बोलेंगे कि ये चुप ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा मीनिंगफुल बच्चा बोल रहा है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो आप कर रहे हो, जो जो आपके घर में हो रहा है, वो सब बच्चे को आपको बताना है। आपको बच्चे के साथ में रखना है, आपको बच्चे को साथ में रखना है और उसको जो जो घर में हो रहा है या फिर आप जो जो कर रहे हो या एनवायरनमेंट में जो जो घटित हो रहा है या आपके घर में या कहीं भी पड़ोस में, सब कुछ आपको उसको बताना है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपका मुंह चलता रहना चाहिए, यानी कि आप कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, तभी आपका बच्चा मीनिंगफुल बोल पाएगा, ज़्यादा बोल पाएगा। जो उसकी एज में गैप हो गया है वो कवर कर पाएगा। जैसे कि आपका बच्चा 3 साल का हो गया है और 2 साल के बच्चे जितना बोल रहा है, यानी कि उसमें 1 साल का जो लैंग्वेज का गैप हो गया है, वो आप तभी कवर कर सकते हो जब आप पूरा टाइम उससे बोलते रहेंगे, उसको बताते रहेंगे, उससे सवाल जवाब करते रहेंगे। आपको सुबह उठने से लेके रात होने तक आपको बच्चे से क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि शुरू में आप बच्चे को क्वेश्चन करेंगे तो उसको आंसर करना नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ही क्वेश्चन करना है और आपको ही आंसर करना है। ऐसा आप कुछ दिन करेंगे तो आपका बच्चा आपके क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा। तो फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलना है और बच्चा आपका आंसर बोलेगा उसके बाद। और एक मेन बात है कि आपको अपने बच्चे के साथ सिचुएशन के अनुसार बात करना है या क्वेश्चन आंसर करना है। जो भी आप बच्चे से बातें कर रहे हैं उस टाइम वो आप कर रहे हो या आसपास घटित हो रहा हो, उसी टाइप की बातें करना है, अलग हट के बातें नहीं करना है। जैसे बच्चा सुबह उठेगा और उसके पापा ऑफिस जा रहे हैं तो आप बच्चे को बोलिए कि पापा रेडी हो गए, पापा रेडी होकर ऑफिस जा रहे हैं। आप ये चीज़ डेली डेली करिए। बच्चा सो के उठेगा, उसके पापा ऑफिस जाना है, तो आप डेली बच्चे को बोलिए। आप सोचा रहे 1 दिन बता दिया, 2 दिन बता दिया, बच्चा सीख ही नहीं रहा है। आप बच्चे को पूछ रहे पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, या फिर बच्चा भी रिपीट कर रहा है पापा कहाँ गए। तो 1-2 दिन की बात नहीं है, आपको महीने भी लग सकते हैं। आप डेली डेली ये चीज़ रिपीट करिए। डेली डेली आप ये चीज़ रिपीट करेंगे तो यकीन मानिए कुछ महीने बाद आपका बच्चा बोलने लगेगा। आप बोलोगे कि पापा कहाँ जा रहे हैं तो बच्चा बोलने लगेगा पापा ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि पापा ये यूनिफॉर्म पहन के सुबह जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? ऑफिस जाते हैं। तो सुबह उठने से लेके रात तक आपको ऐसे ही मीनिंगफुल बोलना है। जब बच्चा उठ जाए तो आप उसको बोलिए, उठ गए, आप उठ गए, मैं भी उठ गई, पापा थोड़ी देर पहले उठे थे। ऐसे मतलब उसको सेंटेंस बना के बताइए। फिर उसके बाद बच्चा मुंह धोगा, फ्रेश होगा, तो उसी की बातें करिए। मुंह धो लो, इससे मुंह धो लो, माउथ वॉश कर लो, ब्रश कर लो, ऐसे आप बच्चे को बताइए। फिर नाश्ता करने की बारी आई तो बच्चे को बताइए ये नाश्ता है, नाश्ता में क्या बना है? पोहा बना है, चलो पोहा खाओ, स्पून से खाओ। तो जो घटित हो रहा है वही बातें आपको करना है।
अलग हट के करोगे तो बच्चे के दिमाग में नहीं जाएगा। जैसे अब बच्चा पोहा खा रहा है, तब आप बोल रहे हो कि पापा कहाँ गए हैं, पापा ऑफिस गए हैं, तो बच्चे को उतना रिलेट नहीं कर पाएगा। जब पापा जा रहे हैं तभी आपको बोलना है कि पापा जा रहे हैं ऑफिस। जब धीरे धीरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगे तब आप बिना सिचुएशन के बोल सकते हैं। तब आप बोल सकते हैं जब बच्चा नाश्ता कर रहा हो कि पापा कहाँ गए हैं, तब बच्चा आंसर करने लगेगा कि पापा तो ऑफिस गए हैं। ऐसे बच्चा तब बोलने लगेगा। शुरू में आपको सिचुएशन के अनुसार ही बोलना है या फिर जो भी घटित हो रहा है। अब ऐसे आप घर पे बैठे थे, बच्चा भी बैठा था, अचानक से बारिश होने लगी तो तुरंत आप बच्चे को बताइए, वो देखो बारिश होने लगी, कितनी तेज बारिश होने लगी, या फिर देखो मैं भीग गई, देखो कपड़े भीग गए। ऐसे आपको बताना है बच्चे को हर चीज़ जो घटित हो रही है। आपके घर में चींटियाँ आ गई तो बच्चे को बताओ, ये देखो कितनी सारी चींटियाँ आ गई, चींटियाँ हमारे खाना को खा जाएंगी, सामान को गंदा कर देंगी। कुछ भी ऐसे जो उस टाइम हो रहा है वही आपको बोलना है, उसके बारे में बोलते ही रहना है, आपको बोलते ही रहना है और आपको मीनिंगफुल ही बोलना है। ये नहीं कि आप कोई गलत शब्द यूज़ करके बोलें। जो भी प्रॉपर भाषा आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वही भाषा में आपको बच्चे को बोलना है। अब जैसे कोई आपके घर पे आया तो आप बोलो, ये देखो अपने घर आंटी आई हैं। फिर बच्चे को बोलो, आंटी क्या करने आई हैं? आंटी बैठने के लिए आई हैं, या फिर आंटी सामान देने के लिए आई हैं। फिर आंटी चली जाएं तब भी बताइए कि आंटी घर चली गई। ऐसे आप बच्चे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे को क्वेश्चन के आंसर करना सिखाइए। तो अभी पहले मैंने आपको बताया कि बच्चे से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप करोगे, यानी कि आप ही क्वेश्चन करोगे और आप ही आंसर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर इस तरह से करेंगे तो आप खुद ही देखना कि 1-2 महीने में बच्चा आपके सभी क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा। जो जो आपने सिखाए सभी करने लगेगा और जो जो नहीं सिखाए उन क्वेश्चन के आंसर भी बच्चा करने लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चन के आंसर बच्चा शुरू में कर पाएगा। आप सोचो कि क्यों वाले क्वेश्चन या कैसे वाले क्वेश्चन के आंसर बच्चा शुरू में करने लगे तो इस चीज़ में टाइम लगता है। मेरी लड़की में भी क्यों वाले क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत टाइम लगा था। और बच्चे को क्वेश्चन के आंसर करना कैसे सिखाएं, ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि बच्चे को खुद से क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं। जब बच्चा आपके क्वेश्चन के आंसर करने लगेगा फिर उसके कुछ दिन बाद बच्चा खुद से क्वेश्चन करने लगेगा। आपको बस छोड़ना नहीं है, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि पूरा दिन उससे बातें करते रहिए, सुबह उठने से लेकर रात तक। ये चीज़ आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप खुद ही देखना धीरे धीरे बच्चा क्वेश्चन खुद से करने लगेगा। भले ही इसमें आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकती है, पर आप ये मत सोचना कि फ़ायदा नहीं दिख रहा है, बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो हम क्यों बड़बड़ करें, क्यों उसको सिखाएं। बस आपको ये सोचना है कि हमारा कर्तव्य हमको करना है, बच्चा सीखे तब सीख जाए। बस आपको सुबह से लेकर रात सोने तक ये सब करना है। तो बच्चे को क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं, अलग से सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकती हैं। फिर आप बच्चे को यस और नो का कॉन्सेप्ट सिखाएं। जैसे आपने बच्चे को बोला खाना खाना है तो बच्चे को बोलना चाहिए हाँ खाना खाना है। तो और आपने बच्चे को बोला कि करेला की सब्जी खाना है तो अब बच्चे को पसंद नहीं, तो आपको सिखाना है नहीं नहीं खाना है। ऐसे आप यस और नो का कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाइए। अब आप बच्चे से कुछ पूछ रहे हो, जैसे आप कहाँ गए थे, तो अब बच्चा उस चीज़ का आंसर नहीं कर पा रहा है, या तो वो चुप खड़ा है या खुद ही वो रिपीट कर रहा है कि आप कहाँ गए थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को आंसर करना सिखाना है। आपको बोलना है कि मैं मार्केट गया था। बच्चे को पता तो है कि मैं मार्केट गया था, पर उसको क्वेश्चन का आंसर करना नहीं आता, किस तरीके से बोलना है कि मैं मार्केट गया था। तो ये चीज़ आप बताइए। जो जो क्वेश्चन के आंसर बच्चा नहीं कर पा रहा है आप उसको आंसर करके बताइए, तभी बच्चा मीनिंगफुल बोल पाएगा। और आप बच्चे को सुबह से लेकर रात तक चीज़ें दिखाते हुए उसको बोलते जाना है। जैसे पापा क्या कर रहे हैं, पापा नहाने गए हैं, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी खाना बना रही है, और आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो। अंकल क्या कर रहे हैं, अंकल बाहर टहल रहे हैं, अंकल वॉक कर रहे हैं। और चींटी क्या कर रही है, चींटी चल रही है। और फैन क्या कर रहा है, फैन घूम रहा है। ऐसे जो जो हो रहा है आसपास
वो बच्चे को बताइए। और आप फिंगर से भी बता सकते हैं कि ऐसे फ़ैन क्या कर रहा है, फ़ैन गोल गोल घूम रहा है, हवा दे रहा है, ऐसे आप बच्चे को बताइए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चे को मीनिंगफुल बोलना कैसे सिखा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही अपनी बेटी को सिखाया हुआ है। तो कुछ और पूछना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।